जिन खेतों पर कुछ दिनों पहले फसल लहरा रही थी, आज वह बिछी और पानी में डूबी हुई नजर आ रही है, जिसका कारण है बेमौसम हुई बारिश। आपकी फसलें खराब हुई हैं, धान की कितना नुकसान हुआ है, क्या उम्मीद थी आपको? हमारी उम्मीद ये थी सर, हमारे 60% से ऊपर का नुकसान हुआ है। 60% से ऊपर नुकसान हुआ है। हमारी उम्मीद थी हमारी फसल अच्छी होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, दूसरों का कर्ज है वो कर्ज पटा देंगे। आज स्थिति ये हो चुकी है सर कि मेरे पास कुछ नहीं है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है और दूसरे के देने के लिए भी कुछ नहीं है। स्थिति ये हो चुकी है सर। अब ईश्वर की मर्जी है, क्या होगा आगे चल के, अभी बदल छटे नहीं है। स्थिति बहुत खराब है सर। वहाँ दूसरी फसल भी मेरे कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है। आज स्थिति नाजुक स्थिति हुई सर। हमारे यहाँ बहुत में जूझ रहा किसान। तो क्या मांग आप करते हैं सरकार सरकार से मांग दे कहते कुछ हम सहायता राशि दी जाए। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि कुछ सहायता राशि हमारे बुंदेलखंड के लिए दी जाए। झांसी जनपद के मौड़ तहसील क्षेत्र में किसानों ने बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ धान की फसलों को बोया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने उनके सारे सपनों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 50-60% से ऊपर ही है। फसल पूरी चिपक गई ज़मीन में, सड़ चुकी है, गल चुकी है। अब ये है कि जो किसानों बड़े जिनसे कर्ज लिया था हमने किसी से भी, तो वो कर्ज चुकाना है। किसान सड़ गल चुकी है। व्यापारियों से कर्ज लिया, कहीं किसी से लिया, कर्ज देने के लिए अब पैसा कहाँ से आएगा? अगली फसल की जो तैयारी थी हमारी कि मटर या गेहूँ बोएंगे हम, तो उसके लिए अभी 1 महीना लेट हो गया है। पानी भरा हुआ है खेतों में, तो फसल भी कहाँ से वो पाएगी? अब लेट हो जाएंगे तो जो कुछ होगा अब देखा जाएगा आगे चल के। ये है आज की पोजीशन। जैसे ही इसकी जानकारी क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत को हुई, तो वह मौके पर पहुंचे और किसानों का दर्द सुनते हुए खराब फसलों को देखा। वास्तव में बुंदेलखंड का किसान दैवीय आपदा से लगातार जूझ रहा था और आज भी बेमौसम बारिश से धान की फसल जो तैयार खड़ी थी और किसान मंडी ले जाने, कटवाने का मंडी ले जाने के लिए तैयार था, उसकी जो आशाएं थी कर्ज पूरा करें, घर के काम जो आना, लेकिन आज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, सड़ रही है माने। तो हम समझते ये मौके पे अपन ने कहा है कि सर्वे होना चाहिए, तो जिला प्रशासन और एसडीएम तहसील प्रशासन पूरा लगा हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई के लिए अपन ने कहा मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। बाकी केसीसी जिनका बना हुआ है उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए अपन मौके पर जगह जगह 30-40 गाँव तो हम हो जाए और हमें लगता है लगातार प्रशासन पूरी तरह से लगा है, सतर्क है। राजस्व विभाग की, कृषि विभाग की और बीमा कंपनी लगातार संयुक्त टीम बनाकर घूम रही। इसके अलावा मौड़ एसडीएम भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्या सुनी। समस्या को सुनकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही वह प्लाट टू प्लाट सर्वे कराएंगे और किसानों को उचित मुआवजा समय पर दिलाने का प्रयास करेंगे। आज मेरे द्वारा मौड़ क्षेत्र अंतर्गत बकुमा बुजुर्ग एक गांव है, वहां पर माननीय विधायक जी के साथ और स्थानीय लोगों के साथ, किसानों के साथ यहाँ पर खेतों में जाकर निरीक्षण किया गया। जैसे कि आपको विदित है, 2 दिन से लगातार इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, जिससे धान की फसलों में नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके संदर्भ में हम लोग अपनी पूरी राजस्व टीम जो है गांव-गांव भेज रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों, किसानों के साथ वार्ता करके और प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाएगा। जहाँ पर भी नुकसान है सभी किसानों को तत्काल उचित जो सहायता राशि है सरकारी वो तत्काल प्रदान की जाएगी। लगभग कितने एकड़ फसल बर्बाद हुई होगी कुछ? ये तो अभी सर्वे हम लोग करा रहे हैं, हमारा सर्वे चालू हो गया है। ये जैसे ही हमें पूरा टोटल एक एरिया निकल कर आता है आपको हम अवगत कराएंगे। सैकड़ों एकड़ माने क्या हम? हाँ मान सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही बताऊंगा कि जो है जो ये अभी हम लोग सर्वे करा रहे हैं, स्टार्ट हो गया है, तो जैसे ही पूरा क्षेत्र निकल कर आया कितना एकड़ एरिया खराब हुआ है हम आपको उससे संदर्भ में। कौन सी फसल बर्बाद हुई है? अभी तो मुख्यतः धान के संबंध में हम लोग सर्वे करके पाए कि धान की जो फसल है उसमें नुकसान हुआ है।